Hello everyone, let's start our today's class. Good morning everyone. Now today we'll try to learn something new and interesting topic. Today I'll try to write some properties of inverse. Inverse की कुछ properties हम लोग लिखेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. उसको क्या करना है, ट्रेस करके नया करना है. इसे को जानती थी सी कार्ड है, उसने उसको बुलाया. Today I'll try to write here some properties of inverse. जो इलेक्ट्रीशियन आया उसने जितने, because there are some questions which are related to properties of inverse in your exercise. उसको हटा दिया और नया properties of inverse. और जो ट्यूबलाइट भी लगे थे अगर वो खराब थे inverse, ठीक है. इनवर्स की मीनिंग क्या है कि सपोज आप कोई भी अपने नंबर्स देखिए इन पार्ट्स एंड एक्सपोनेंट में, एंड इफ एक्सपोनेंट इज इन नेगेटिव फॉर्म, अगर आपका कोई भी एक्सपोनेंट हो वो नेगेटिव फॉर्म में हो तो दैट मीन्स इसका ये मतलब होगा कि दैट इज द इनवर्स ऑफ समथिंग नंबर. वो इनवर्स होगा किसी न किसी नंबर का. तो ये एक इजी मेथड है इनवर्स को फाइंड करने का, पता करने का कि क्या इनवर्स होगा. तो उसी के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ आज पढ़ेंगे. एक एग्जांपल हम लें. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग योर फर्स्ट एग्जांपल. दिस इज 2/3. दिस इज 2/3. सो इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2/3, 2/3 का इनवर्स क्या होगा. सो इसको हम लोग एक दूसरे नेम से भी जानते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल, ठीक है. So that means if I ask you that inverse of 2/3, inverse means multiplicative inverse, inverse of 2/3. So इसका क्या इनवर्स 2/3 होगा. जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक वो सीखा है, डायरेक्टली हम बोल देंगे इसको 3/2 कि जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में. दिस इज आवर इनवर्स, ठीक है. या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल भी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है. दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इक्वल टू 3/2, ठीक है. अब इस चीज को जो हमने ये 3/2 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखिए क्या करेंगे, जो जिस नंबर का हमें इनवर्स फाइंड करना था उस नंबर को ऐसे लिखेंगे और इसका जो भी एक्सपोनेंट होगा, अभी यहाँ पे 2/3 हमारे पास नंबर है तो अभी इसका एक्सपोनेंट कितना है, होल एक्सपोनेंट कितना है, होल एक्सपोनेंट 1 है ना. जब भी पार कुछ भी नहीं होती दैट मीन्स होता है कि एट दैट टाइम पार इज 1. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, व्हेन वी हैव टू फाइंड हियर रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ समथिंग नंबर, सो व्हाट वी डू, वी चेंज द सिंबल ऑफ द एक्सपोनेंट. हम लोग का जो एक्सपोनेंट होगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे, ठीक है. सो हियर वी हैव एक्सपोनेंट +1. सो व्हाट वी राइट हियर, वी राइट हियर -1, ठीक है. प्लस का माइनस हम लोग लिख देंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन इनवर्स ऑफ 2/3. ये भी हमारा 2/3 का इनवर्स ही है, ठीक है. अब ये वैल्यू 2/3 होल रेज़ टू पावर -1, हाउ इज इट इक्वल टू 3/2. अब ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है, ठीक है. ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है तो इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि आप ये क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स हाउ इज इट दैट. नाउ suppose we have to divide this one with the help of 2/3. सपोज इस 1 को हमें 2/3 के साथ में डिवाइड करना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने अभी तक सीखा हुआ है अपना डिवीजन वाला मेथड, वो क्या सीखा है कि 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 3/2, ठीक है. तो फिर ये वैल्यू क्या आती है, वी गेट हियर 3 × 1 3/2, 3/2. ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है. नाउ अब इसी सेम चीज को
हम ऐसे लिखेंगे, here is 1, this is divided by 2/3, that means we use here upon symbol and this is divided by 2/3. is that okay? ठीक है। सपोज ये 2/3 यहाँ पर कोई एक नंबर है, तो जो हमारे डिवीजन के फॉर्म में होता है इधर साइड, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो हमने सिर्फ यही किया कि इसको डिनोमिनेटर में राइट कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, जो ये ऊपर 1 था इन न्यूमरेटर वी हैव 1 है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2/3 होल रेज़्ड टू पावर 0, ठीक है। और ये अपॉन 2/3 अपॉन 2/3 होल रेज़्ड टू पावर 1। हमने क्या किया, जो ये 1 था इस 1 को रिप्लेस करके लिख दिया वैल्यू 2/3 होल रेज़्ड टू पावर 0, है ना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बेस कुछ भी हो, इफ एक्सपोनेंट इज 0 देन वैल्यू इज 1, ठीक है। एंड इन डिनोमिनेटर वी हैड हियर 2/3 मीन्स कि 2/3 होल रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। 2/3 होल रेज़्ड टू पावर 1। हम क्या करेंगे, अपना जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था क्या था कि इफ वी हैव a रेज़्ड टू पावर m अपॉन a रेज़्ड टू पावर n देन इट्स वैल्यू इज a रेज़्ड टू पावर m माइनस n, कि जो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट है उसको हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यही हम अब यहाँ पे भी करेंगे। दैट मीन्स देखिए 2/3 ऊपर भी है, 2/3 नीचे भी है, बेस इज सेम है। So what we do here, 2/3 and here this 0 is subtracted by 1, 0 minus 1, ठीक। So 0 minus 1 what we get here, अब 0 minus 1 करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, we get here -1, we get here -1, ठीक है। हमें वैल्यू -1 मिल गई है। सो अब देखिए, तो जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2/3 थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पुराने मेथड से 3/2, ठीक। अब फिर इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लेकर के प्रूफ किया है, तो फिर ये कितनी वैल्यू आई हमारी 2/3 रेज़्ड टू पावर -1, 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3/2 इक्वल टू 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 लिख सकते हैं, ये है ना। देखिए यहाँ 3/2 है और यहाँ पे 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 है, ठीक। तो दैट मीन्स दोनों पार्ट हमारे इक्वल ही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट इक्वल था इसके ऊपर सबसे, तो थर्ड ग्रुप ने गार्डन की देखभाल करने के लिए सोचा और दोनों के रिजल्ट भी हमारे इक्वल आएंगे। सो अब इससे आप थोड़ा कंक्लूजन निकालिए, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नाउ हियर वी हैव 3/2, हमारे पास यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। 3/2 एंड होल रेज़्ड टू पावर, अभी यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें वी कैन राइट हियर 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1, यही है। देखिए इसमें क्या किया गया है, पावर को भी रिवर्स कर दिया गया है, जो पावर थी रिवर्स मीन्स कि पावर का सिंबल भी चेंज कर दिया गया है। जब सिंबल भी चेंज आएगा तो यहाँ पे ये भी हमारे जो बेस है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर 2 बार ना बोलें तो उसकी मीनिंग होती है हाँ, ठीक। एग्जाम्पल लें, जैसे ये पेन है, ये पेन है हमारा, अगर तुम्हें कोई काम दिया गया तो दूसरा हमारे काम का नुकसान कर दे, ऐसा नाउ सी हमने क्या बोला, जैसे 2 बार अगर हम ना बोले तो उसकी मीनिंग हाँ होती है, ठीक है। मतलब सपोज दिस इज ये पेन है हमारा, या एक्सरसाइज कर लो, ठीक।
सपोज ये पेन है, ऊपर ये इसमें कैप लगा हुआ है, ठीक है। to the अभी हमें इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स मीन्स इसको उल्टा करना है। तो वन टाइम हमने इसको ऐसे पलट दिया, वन टाइम पलट दिया, तो अब ये इस टाइम इन्वर्स हो गया है। अब एक बार फिर हम इसको इन्वर्स लें, इन्वर्स का भी इन्वर्स ले लें, तो क्या हुआ, पेन हमारा सीधा हो गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम 2 टाइम्स अगर नेगेटिव लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, ठीक। तो वही मतलब उसमें यहाँ पे भी है कि अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स को इक्वल करने हैं तो क्या करेंगे कि उसका जो एक्सपोनेंट रहेगा वो सिंबल चेंज कर देंगे, और जो हमारा बेस रहेगा, बेस को भी हम लोग उसका इनवर्स ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे वो दोनों नंबर से इक्वल हो जाएंगे। नाउ suppose if we have to solve this question number 5 part 4, so we have to represent this in a rational number, एक rational number के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। that means p upon q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। so I am taking here question number 4, so the here is 1/6 whole raised to power minus 6, so we have here 1/6 whole raised to power minus 2। हम इसको उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं जब एक्सपोनेंट प्लस में हो। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे हम, 1/1/6 जो नंबर रहेगा इसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। उसको 1 में लिख देंगे और वो पावर को हम पॉजिटिव में लिख देंगे, दैट विल बी आवर एग्जैक्ट वैल्यू। सो नाउ सॉल्व दिस, 1/1/6 2 टाइम्स, ठीक है। सो 1 into 1 square, here is 1 square and here is 6 square, ठीक है। 1 here 1 square means 1 and 6 square means 36, 6 square means 36, ठीक है। तो ये कुछ देखने में हमारा ऐसा ही है कि ये 1 divided by 1/36 ऐसा ही है ना, ठीक है। सो 1 into 36 we get your value 36, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 36। सो तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे we can solve our next question number, suppose I am taking question number 7। इसी तरीके से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, इसमें इनवर्स में पावर हमारी, सपोज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। सो लेट्स सॉल्व दिस, हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मीन सॉल्व ही करना है। सो सॉल्यूशन, वी हैव हियर 4 raised to power minus 1 whole raised to power minus 1 into 3 raised to power minus 1 whole power minus 1। so there are 2 methods, इसको 2 methods हैं सॉल्व करने के। तो फर्स्ट तो हमारा मेथड यही है कि जो लॉ हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे, तो हमारे पास ये 4 रेज टू पावर -1 और ये -1 है, तो इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि एक्सपोनेंट को जो हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये इंटू 3 -1 इंटू -1, तो ये -1 इंटू -1, एक्सपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे लॉ कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे लॉ ये वाला यूज हुआ है, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। ये हमने लॉ यहाँ पे यूज किया है, बस इसी तरीके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगी वैल्यू 4 रेज टू पावर +1 इंटू 3 रेज टू पावर +1। नाउ 4 into 3 we can multiply this directly, 4 3s are 12, 4 3s are 12, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब हमने जो अभी इनवर्स वाला सीखा है, अभी हम लोगों ने जो ये इनवर्स वाला सीखा है, इफ वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद दैट मेथड, अगर हम लोग उसको उस मेथड सॉल्व करें तो चलिए देखते हैं कि उस मेथड से कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। So I am going to solve these questions with the help of another method, एक दूसरे मेथड की हेल्प लेकर के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अभी हम लोगों ने सीखे हैं उसी मेथड की हेल्प लेंगे।
ज्यादा ना करो, नो कम है यार। नहीं शिवाकांत, शिवाकांत कनेक्ट है ना? शिवाकांत, शिवाकांत बेटा, अगर पढ़ाई में मन ना लगता हो तो आप क्लास मत कीजिए, बट डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास। इनको बुलाइए शिवाकांत को कल, जैसा आप अभी बुलाइए तो 11-12 Let's solve these questions with the help of another number। एक दूसरे नंबर या फिर एक दूसरे मेथड की हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 जो भी हम लोगों ने सीखा है। सो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन, नाउ वी हैव हियर 4 रेज़ टू पावर -1। सो हमें इसको राइट करना होगा अपने दूसरे मेथड की हेल्प लेकर। 4 रेज़ टू पावर -1, इसको ये लिख सकते हैं 1/4। तो 940 हो गया, ठीक है ना, 1/4। यही बैठ के करो। सो 4 रेज़ टू पावर -1, इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं 1 में, और फिर इसकी होल रेज़ टू पावर -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर 1। ठीक है, होल रेज़ टू पावर -1, ये से राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ 1/4, अब इसका भी इन्वर्स हमें लेना है। देखिए -1 में है पार्ट, तो इसको प्लस में बनाना है। सो प्लस में हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल, अब इस 1/4 को भी 1/4 में लिख लें। ठीक है, ये अब ये पार हमारी प्लस में आ जाएगी इंटू, अब इस 1/3 को भी ये पार हमें प्लस में चाहिए। सो व्हाट वी डू, 1 में लिख लें 1/1/3। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये पार हमारी प्लस में आ गई। ठीक है, जब भी पार को हमें प्लस में करना हो तो हम लोग 1 में उस पार को राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ सी हियर इज दिस 1, ये 1 हमारा डिवाइड किया जा रहा है 1/4 की हिस्से पे। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1/4, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसकी पावर है हमारी 1। सर आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? इनटू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, 1 डिवाइडेड बाई, जो ये लिखा है हमने, ये क्या लिखा है, ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, होल रेज़ टू पावर 1। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी गेट है 1 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1। दैट मीन्स इस डिवीजन के सिंबल को हटा करके जब मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स लेना पड़ता है। तो 1/4 का इन्वर्स हो जाएगा 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू 1 इंटू 1/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो 3। सो 1, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। सो 4 इंटू 3 4 3 12। इस तरीके से हम लोग अपना ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव बना करके ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। जो अच्छा लगे, जो पसंद है उसको सॉल्व कीजिएगा। और कहीं कहीं ऐसा होगा कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली से यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने ये बताया है आप लोगों को।